अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th आर्ट्स की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त 15 अशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बताया गया कि अगर आपने 12 अशिया किसी भी कीमत पर फ़रोख्त की हैं और उसी कीमत से आप फिर 15 अशिया वही 15 अशिया ख़रीद कर ले हैं, मतलब कि आपने मुनाफे में एक चीज़ सेल की है। ठीक है, तो फ़र्स्ट सबसे पहले हम लोग इसमें से एक चीज़ कर लेते हैं कि हमने किसी भी कीमत पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये में 12 अशिया फ़रोख्त की हैं। ठीक है, और 100 रुपये में वही चीज़ें दोबारा लेने गए तो हमें 15 मिली हैं, मतलब कि हमने अच्छे मुनाफे में चीज़ें फ़रोख्त की थी। ठीक है, तो हमने ज़ाहिर बात है जो फिर नफ़ा कमाया है उसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ना फ़र्ज़ करते हैं जब अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस कीमत पर फ़रोख्त की हैं, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने 12 अशिया जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त की हैं। ठीक है, और 15 अशिया ज़ाहिर बात है कीमतें ख़रीद वो भी 100 रुपये की सेम ही कीमत पर वो ख़रीद कर लाए हैं। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट 2 है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बताया गया कि नफ़ा, क्योंकि हमने मालूम करना है नफ़ा फ़ीसद, तो वो यहाँ से मालूम होगा कि 15 अशिया की कीमतें ख़रीद हमने यहाँ पे बताया कि 100 रुपये है। तो अगर हमें कीमतें ख़रीद उन्होंने बता दिया है, हमने फ़र्ज़ कर लिया, तो हमें उसके जब कीमतें फ़रोख्त पता चलेगी ना उन्हीं 15 अशिया की, तब ही हम उसका मुनाफा कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कीमतें ख़रीद तो दी हुई है 100 रुपये, लेकिन कीमतें फ़रोख्त हमें नहीं पता है अभी फ़िलहाल। तो वो इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमने उसमें से निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब 12 अशिया कीमतें फ़रोख्त, देखें इनकी कीमतें फ़रोख्त हमने मालूम करनी 15 अशिया की। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक चीज़ की कीमत हमें फ़रोख्त पता हो, तो वो इस स्टेटमेंट से निकलेगी हमेशा, क्योंकि कीमतें फ़रोख्त की एक स्टेटमेंट दी हुई है उन्होंने। ठीक है, तो 12 अशिया की कीमतें ख़रीद अगर 100 रुपये है, तो हमने उसमें से एक शेयर की कीमतें फ़रोख्त निकाल लेनी है, जो कि बाद में हमने 15 अशिया की कीमतें फ़रोख्त में पुट करनी है, ताकि हमें 15 अशिया की कीमतें फ़रोख्त पता चल जाए। तो इस स्टेटमेंट के ज़रिए हमने पहले निकालना कि एक शेयर की कीमतें फ़रोख्त क्या होगी। अगर 12 की 100 है तो एक की हमेशा 100/12 होती है, क्योंकि 12 पे 100 को तकसीम कर देंगे तो एक शेयर की कीमत आ जाती है हमारे पास। ठीक है, वो स्टेटमेंट यहाँ लिखी रहने देनी है। फिर हमने, क्योंकि मैंने कहा था सेकंड जो स्टेटमेंट है ना ये वाली, कि 15 अशिया की कीमतें ख़रीद हमने मालूम करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने 15 अशिया की अब कीमतें फ़रोख्त भी मालूम करनी है। ख़रीद हमारे पास है, फ़रोख्त हमने मालूम करनी है, तो इसे लिख के 15 अशिया की कीमतें फ़रोख्त। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक की कीमतें फ़रोख्त पता है 100/12, तो अब हमने उसकी 15 की मालूम करनी है, तो उसको 15 के साथ ज़रब दे देंगे, क्योंकि एक चीज़ की कीमत फ़रोख्त पता हो 15 की मालूम करनी हो तो सिंपल 15 से ज़रब दे देंगे। तो 100/12 ज़रब 15 जब कटिंग होगा तो सिंपल आंसर 125 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 15 अशिया कीमतें फ़रोख्त भी पता चलवा लिए कि वो क्या है, ये 125 रुपये। ख़रीदी 100 में और बेची 125 में, तो हम नफ़ा आराम से बता सकते हैं कि इस 125 में से 100 निकालें 25 जो है रुपये हमें नफ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आगे नफ़ा मालूम करने का फार्मूला और नफ़ा फ़ीसद मालूम करने का फार्मूला मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, मुनाफा हमने कैसे हमेशा मालूम करते हैं, सिंपल सा फार्मूला है, कीमतें फ़रोख्त में से माइनस कर दें कीमतें ख़रीद, तो हमें पता है कीमतें फ़रोख्त 125 है, माइनस कर देंगे उसमें से कीमतें ख़रीद जो हमने फ़र्ज़ की थी 100, तो 125 में 100 निकालें तो 25 रुपये हमें मुनाफा हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ ये रुपए में आया है, अभी मुनाफा फ़ीसद नहीं मालूम की। ठीक है, नंबर्स हमें पता चल गए जैसे, तो नंबर्स की फ़ीसद अभी मालूम करनी है हमने। तो किसी भी फ़ीसद का फार्मूला सेम ही होता है, जैसे मुनाफा फ़ीसद का भी सेम ही है, मुनाफा बटा कीमतें ख़रीद ज़रब 100, टोटल नीचे जितने नंबर गेट किए ऊपर वो ज़रब 100। ठीक है, 100 हमारी कीमतें ख़रीद थी, 25 मुनाफा हुआ है, ज़रब 100 करेंगे, 100 100 से कट जाएगा, तो सिंपल 25% हमारा नफ़ा आ जाएगा।